चेयरमैन, जनाब चेयरमैन, मैं अपनी बात का आगाज़ इस शेर से करूँगी कि जुल्म पर जो चुप रहा मौत तो टल जाएगी, पर यही चुप मेरी नस्लों को निगल जाएगी। चेयरमैन साहब, इस वक्त इस मुल्क में जमहूर और आईन अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। आज जो इस ईवान में ये इजलास बुलाया गया, तो इजलास के आगाज़ में हमें ये गुलाबी पीले कागज़ दिए गए। कितना अनफॉर्चुनेट है कि इससे पहले गवर्नमेंट को भी कोई पता नहीं था कि कोई तरमीम आ रही है। 3 दिन पहले कौम को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ट्वीट से पता चला कि कोई तरमीम आ रही है। हम यहाँ पे जमहूर की बातें करते हैं, हम यहाँ पे आइन की बातें करते हैं, हम यहाँ पे अवामी मफादात की बातें करते हैं, लेकिन वो बातें सिर्फ बातें हैं, अमली मुजाहरे कुछ भी नहीं है। कितना अनफॉर्चुनेट है सर कि ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी, ऐसी भी क्या आफत थी कि इस तरमीम को मंजूर करने के लिए वज़ीर आज़म साहब को काबीना की मीटिंग जूम पे चेयर करनी पड़ी। हम तो मार्का हक में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं। मुल्क इस वक्त तरक्की की उड़ान उड़ रहा है, मईशत शायद बहुत ही स्टेबल है, तो फिर ये इमरजेंसी क्यों है? ऐसी क्या इमरजेंसी है कि वज़ीर आज़म साहब को जूम पे मीटिंग चेयर करनी पड़ी और उन्होंने सिर्फ खबर जारी की कि जी 27वीं तरमीम मंजूर हो गई है। उससे पहले किसी के पास भी इस तरमीम का मुसविदा नहीं था। हम यहाँ आए, हमें बताया गया कि जी ये तरमीम है और ये लाई जा रही है। यहाँ पे शरी रहमान साहिबा से मैंने जमहूर की बालादस्ती की बहुत बातें सुनी, सुनने में अच्छी भी लगी सर, लेकिन काश उन पे अमली मुजाहिरा होता। इस वक्त चूँकि हम किसी भी स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा नहीं है और ना हम बनेंगे, वजह एक ही है सर, हम इस ईवान पे इमरान खान के नाम और उनकी वोट की वजह से है, और हमारे लीडर का ये हुक्म है कि हम किसी भी ऐसी स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे जो इस इर्रेगुलर सिस्टम को लेजिटिमाइज कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत बेहतरीन तरमीम है और इससे इस मुल्क का फ़ायदा होगा, इस मुल्क के अवाम का फ़ायदा होगा, तो मिलाएं हमें अपने लीडर इमरान खान साहब से, हम उनकी डायरेक्शंस लें और फिर हम आके आपसे बात करेंगे। आपने बात की कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, मैंने जब इस गो थ्रू किया इस पूरे मुसविदे को, तो पता चला कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो आपने पिछले साल 26वीं तरमीम की थी, क्या वो फेल हो गई है? क्या उसके बाद अदालतें अपना काम नहीं कर रही है? क्या उसके बाद आइन की बालादस्ती नहीं हो रही है? क्या उसके बाद कानून की बालादस्ती नहीं हो रही है? बात साफ है चेयरमैन साहब, तरामीम एक बहाना है, निशाना सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। अगर आपकी 26वीं तरमीम बहुत शानदार थी, अगर आपकी 26वीं तरमीम के बाद अदालतें सुरखरू हुई है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की क्या ज़रूरत है? आप इस मुल्क के साथ क्यों बार बार एडवेंचर्स कर रहे हैं? क्या तरमीम पर तरमीम लाने के बाद हम इस मुल्क का फ़ायदा कर रहे हैं? क्या हम इस मुल्क के अवाम का कोई फ़ायदा कर रहे हैं? यहाँ पे बात हो रही थी NFC की, उन्होंने कहा कि NFC अवार्ड पर पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है। चेयरमैन साहब, कितना अनफॉर्चुनेट है कि पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लहू पे जो आइन की बका हुई, आज उस आइन को टुकड़े टुकड़े करने में, आज उस आइन को मोल्ड करने में पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा कर रही है। कितना अनफॉर्चुनेट है। हम तो इस खुशफहमी में थे कि जो पीपल्स पार्टी जो कहती है कि हमने ही ये आइन बनाया है और हम ही उसके मुहाफिज हैं, हम तो इस खुशफहमी में थे कि जब ऐसी कोई तरामीम लाई जाएगी तो पीपल्स पार्टी फ्रंट लाइन पे होकर उसको अपोज करेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी उन तरामीम को लाने
उनको इम्प्लीमेंट करने और उनको लेजिटिमाइज करने में अपना हिस्सा अदा कर रही है। चेयरमैन साहब, कितना अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे अवामी मफादात की कोई बात ही नहीं हो रही। जिस सूबे से मेरा ताल्लुक़ है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की एक्सट्रीम बैड सिचुएशन है इस टाइम। वहाँ पे ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, मार्टर गोले गिराए जा रहे हैं, हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चों की लाशें उठा के लोग सड़कों पे सरापा एहतजाज है। मिलिट्री ऑपरेशंस स्टार्ट करने की बातें हो रही है। बाजवड़ में स्पेसिफिक मकामात पे मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का गो थ्रू दिया जा चुका है। हमारे वज़ीरिस्तान के DPO साहब को अपने 5 साथियों समेत वो शदीद ज़ख्मी में हैं इस टाइम। हमारे हंगू में SP साहब शहीद हो चुके हैं। इन हालात में कोई खैबर पख्तूनख्वा में जारी अमन व अमान के हवाले से कोई बात ही नहीं कर रहा। फिर जब हम कहते हैं कि हमें बात करने का मौका दे, हमें मुज़ाकरात करने का मौका दे, तो कहा जाता है कि वो तो आपका डोमेन ही नहीं है, वो तो वफाक का डोमेन है। और वफाक को फुर्सत ही नहीं है कि वो इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ कोई ध्यान दे, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पे कोई ध्यान दे, हमसे इनपुट ले। हम चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में आईन और कानून की सरबुलंदी हो। आप एक तरफ से हमें साइडलाइन कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप हमें कह रहे हैं कि हम इस इलेजिटिमेट सिस्टम का हिस्सा बने, हम आपकी चीज़ें लेजिटिमाइज करें। चेयरमैन साहब, ये तो नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हमें रातों रात कोई तरमीम आएगी और सुबह हमें कहा जाएगा कि आप इसको मंजूर कराएं। ये ईवान रबर स्टैंप नहीं है सर। इस ईवान को 25 करोड़ अवाम ने अपना मैंडेट दिया हुआ है। हमें पता है कि आपने अवाम का मैंडेट पे डाका डाल के जो हुकूमती अराकीन है वो इन चेयर्स पे बराजमान है, लेकिन फिर भी सही जमहूर के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करे, अपने आप को रबर स्टैम्प्स ना बनाए। ये ईवान लेजिस्लेशन का जिम्मेदार है। चौधरी साहब ने अपना हाथ उठाया, मैंने स्क्रीन पे देख लिया है। तो इतनी अनफॉर्चुनेट बात है सर, मैं पॉलिटिकली हिट नहीं करना चाहती, लेकिन आप ही के लॉ मिनिस्टर, आप ही के बैरिस्टर अकील साहब ने लाइव टेलीविजन पे कहा कि कोई तरमीम नहीं आ रही, हमें कोई पता नहीं है। 3 दिन बाद आप कहते हैं जी तरमीम आ गई है। तो ये आप भी शर्मिंदा हो रहे कि कोई तरमीम नहीं आ रही, हमें कोई पता नहीं है। 3 दिन बाद आप कहते हैं जी तरमीम आ गई है। तो ये आप भी शर्मिंदा हो रहे सर। हमारी हमदर्दियां आपके साथ भी है। हमें पता है आप लोग भी बहुत मुश्किल में हैं, आप लोग के पास भी कोई अपॉर्चुनिटी, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है सर कि ऐसी तरामीम, ऐसी कानून साजी ना करे कि कल आप वो बर्दाश्त ना कर सके। हमने तो सर बहुत बर्दाश्त कर लिया है, हम आगे भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन खुदारा आप अपने आप पे रहम करें। एक दूसरी बात हुई, शरी रहमान साहिबा ने कहा कि हमने इलेक्शन बाइकआउट किया था, लेकिन हमने कभी कमेटियां नहीं बाइकआउट की, हमने जमहूर को कभी बाइकआउट नहीं किया। जमहूर का तसलसल होना चाहिए। हम भी कहते हैं सर जमहूर का तसलसल होना चाहिए, लेकिन क्या आप हमें बताएंगे कि आपकी पार्टी की शहीद बेनज़ीर साहिबा, इस टाइम के सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब जब जेल में थे तो क्या उनको आइसोलेट किया गया था? क्या उनसे लोग मिलने नहीं जाते थे? क्या बेनज़ीर साहिबा और आसिफ जरदारी साहब की जेल में मुलाकातें नहीं होती थी? होती थी, सारा कुछ होता था। लेकिन हमारे लीडर इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के साथ जो हो रहा है 76 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में, ये कभी भी नहीं हुआ। हम भी कहते हैं कि आप जमहूर के लिए आवाज़ उठाएं, आप जमहूर के लिए खड़े हो, क्योंकि हम तो पहले से ही इस तरफ खड़े हैं और यकीनन बहुत जल्द आप लोग भी इस तरफ खड़े होंगे। तो ऐसा ना हो कि जो गड़ा आप हमारे लिए खोद रहे उसमें आप सब खुद गिर जाए। तो जमहूर का तसलसल होना चाहिए और जमहूर के तसलसल के लिए ज़रूरी है कि हम बेसिक एथिक्स को सपोर्ट करें, और उस बेसिक एथिक्स के लिए ज़रूरी है कि जब भी कोई तरमीम लाई जाए तो उसमें एटलीस्ट ये पार्लिमान हिस्सा हो, उनकी कोई इनपुट हो।
ये कैसे हो सकता है कि जी आप हमें एक कागज़ दें, आप हमें कहें कि जी इस पार्लिमानी कमेटी इस पे बन गई है और आप उसमें डिस्कस करें और जी मंडे को ये मंजूर कराए? ये नहीं हो सकता सर। चाहिए ये था कि इस ईवान में ये लेजिस्लेशन होती। और आज भी सर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ऑन द रिकॉर्ड ये करना चाहती हूँ कि हम किसी भी पार्लिमानी कमेटी मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी इनपुट इसमें दें तो इस इनपुट के लिए ज़रूरी है कि हम अपने लीडर, जिनके नाम, जिनकी पहचान और जिनकी वोट की वजह से हम इस ऐवान का हिस्सा हैं, उनसे इस पर डायरेक्शंस लें, जिनको इस टाइम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला गया है। और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के फ़ायदे के लिए कोई तरामीम हो तो वो ज़रूरी है कि इस ऐवान के ज़रिए हो सर। हमें से कहीं से कोई तरमीम ना दी जाए और हमें रबर स्टैंप ना बनाया जाए कि हम वो आनन फानन वो तरामीम मंजूर करें। सर एक आखिरी बात करूँगी, वो ज़रूरी है कि इस मुल्क में जमहूर इस टाइम अपनी बका की आखिरी सांसें ले रहा है। ज़रूरी है कि हम जमहूर को बचाएं, ज़रूरी है कि हम अवाम के फ़ायदे में कुछ करें। आज पाकिस्तान बहुत तकलीफ़ में है। तकलीफ़ में इसलिए है कि पाकिस्तान के दो बड़े सूबों केपी और बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंतहाई ख़राब है। हमारे बॉर्डर पे एक जंग रोकने की कोशिश की गई थी, जो कल रात हमें ख़बर मिली कि इस्तांबुल के डायलॉग्स खुदा ना खास्ता नाकामयाब हो रहे। हमारी दुआ है कि वो मुज़ाकरात कामयाब हो, क्योंकि बातचीत ही अमन का वाहिद हल है। और ज़रूरी है कि इस टाइम इस मुल्क में अमन आए, और अमन के लिए ज़रूरी है कि इस मुल्क में इंसाफ हो। जब तक इस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा सर, इस मुल्क में अमन नहीं आ सकता। बहुत शुक्रिया।